महाराज जी, प्रश्न एक ये था छोटा सा कि आप अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर कोई मतलब कहता है कि हमको ये कष्ट है, तो आप कहते हो कि पूर्व जन्म के कारण ये कष्ट आपको भी हो रहा है। आज मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं आया तो मैं आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। आज लेकिन सर मेरा कुछ पता नहीं, सौभाग्यता दुर्भाग्यता, आज आपने 1 घंटा नरक पे ही बोला। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि आज मेरा कौन सा दिन था कि मैं आया और महाराज जी नरक पे ही बोल रहे हैं। असल बात क्या है कि क्रम चल रहा है। अभी कल तक चला था अन्य लोगों का नीचे के, और फिर परसों चला था ऊपर के लोगों का, और आज प्रश्न हुआ नर्क का। तो नर्क का चल रहा था, अब उसे दुर्भाग्य न समझ के अपने को ये देखना है कि हम में वो आचरण तो नहीं जिससे नर्क जाते हैं। तो एक उसी में एक सवाल मेरे मन में आ गया था, वहीं बैठे बैठे आया था। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं मैं। सवाल ये था कि आप ये कहते हो कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे कष्ट है, तो आप कहते हो कि ये पूर्व जन्म के कारण है, आप इस जन्म में अपना नाम जपिए तो ठीक हो जाएगा, यही होता है मूल, मैंने जो सुना है। लेकिन जो नरक वाली बात सुनी तब एक कंफ्यूजन ये हुआ कि मृत्यु के बाद अगर हम नरक जा ही रहे हैं और वहां पर हमको वो यातनाएं दी ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमको तो दंड मिल ही रहा है। नहीं, अगर नाम जप करते हो तो नहीं, उसके आगे आप सुनना जी। अगर आज का सुना है, अगर आप कल कृपा करके रुको, तो परीक्षित जी यही प्रश्न करते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति से शुभ और अशुभ कर्म बनी जाता है परमहंस जी से, तो क्या सबको नरक जाना पड़ता है? तो उनका नहीं, जो यहां अपने कर्म का प्रायश्चित कर लेता है। जैसे हम कहते हैं कि नाम जप करो, जैसे कोई कहता है हमसे बहुत पाप हो गए, अब मुझे बचा लो, तो हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, ये सब नष्ट हो जाएगा। इस बात पर विश्वास करो कि जैसे हम उदाहरण में देते हैं कि वकील और जज, वकालत में पक्का दोषी माना गया और जज ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन एक पॉइंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा अपने को माफ करवा सकता है अगर राष्ट्रपति माफ करे। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बातें सुनने को भी उसी को मिलेंगी जो थोड़ा कहीं ना कहीं सात्विक होगा और थोड़ा न कहीं कहीं भागवतिक होगा। अगर वो ये स्वीकार कर ले कि हे भगवान, मेरे से बहुत सी गलती हो गई, और नाम जप करे, तो निश्चित वो नरक नहीं जाएगा, भगवान को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अब हमें जब नरक की सजा मिलनी तो मैं भजन क्यों करूं? नहीं, ये भजन उसका ये है कि शास्त्र की बात को थोड़ा लंबा सुने। अब जैसे कल सुनोगे आप, तो परीक्षित का इसी के आगे प्रश्न है नरकों के बाद, तो उससे बचे कैसे? तो उसमें अजामिल का उदाहरण देते हो कि जीवन भर वैश्यागमन किया और अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने नाम पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों के पास काट दी और उसे परम पद मिला। आप समझ पा रहे? तो महाराज जी, तब तो एक चीज तो ठीक होगी, कम से कम अगला सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो परीक्षित जी का भी अगला सवाल था जी। तो एक संयोग का सवाल, मैं सही ट्रैक पे हूँ। हाँ बिल्कुल, परीक्षित जी का सवाल पूछा तो सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, परीक्षित का मतलब समझते हो? वो चक्रवर्ती राजा है, वो प्रजा के कोई भी संशय को वो अपने में लाकर पूछ रहे कि